हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और आज हमने मनन का भाग लिया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 51 पद से। हालेलुया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। इस जगह में वचन हमें बताता है कि इस पर यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, जो एक अंधा भिखारी था उससे यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमें कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। जैसे हमारा आवश्यकता रहता है उसी प्रकार हम मांगते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हम संसार के लोगों से भी उनके पास जो भी रहता है या हमारी जो आवश्यकता है उसको हम मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन इस जगह में जो अंधे भिखारी था उनकी आँख दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। वो देखना चाहता था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो उनके आँखों के बारे में जानता था कि उसको दिखाई नहीं देता है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। जब अंधे भिखारी ने उस जगह में आया तो उसको अपने से वो नहीं आया, लेकिन उसको उठाकर लाना पड़ा क्योंकि वो अंधे थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, वो जानते हुए भी कि वो अंधा है, उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो चाहता तो जो अंधा था उसको ठीक कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमें कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है परमेश्वर से। जिस तरह अंधे भिखारी ने उस जगह में कहा कि हे रब्बी, मेरे आँखें को खोल दे ताकि मैं देख सकूं। हालेलुया। उसी प्रकार वो सिर्फ आत्मा से वो देखना चाहता था और उनकी जो परेशानी थी उसको परमेश्वर ने दूर किया। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारी भी परेशानी को दूर कर सकता है और हमें, और सबसे बड़ी परेशानी जब हमारे जीवन से हमारी दुख और तकलीफ दूर हो जाती है और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर को मांगने की ज़रूरत है। जिस तरह कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यदि हम परमेश्वर को मांगेंगे, पवित्र आत्मा को मांगेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आत्मा देगा। जिस तरह वचन भी कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसको ऊपर पद कहता है कि पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो उसी प्रकार यदि हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो जिस तरह अंधे भिखारी ने उस जगह में देखने की लालसा था, उसको परमेश्वर को देखने का लालसा था। हालेलुया। उसी प्रकार यदि आप आज के दिन में हम पवित्र आत्मा को मांगे तो हमारी जितने भी हम अंदर से, जैसे बाहर से हम लोग तो देख रहे हैं लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बंद है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाती तो हमारे आत्मिक जो आंखें हैं वो क्या होता है? दिखाई देने लगता है और हम लोग हर एक उस गलत कामों से, उस गंदगी से क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें आज के दिन में क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा के अधीन में रहना है, पवित्र आत्मा को मांगने की ज़रूरत है। इस जगह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि हम
पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हमारे मांगने जैसे हम मांगते हैं वैसे परमेश्वर देता है। तो हमें सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा को मांगने की ज़रूरत, जो हर एक समय, हर एक पल, हर एक मार्ग में, हर एक हमारे सोच में, विचार में रहता है। उस परमेश्वर को मांगने की ज़रूरत है। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम सच में सब कुछ कर सकते हैं, और हमें जिस मार्ग में नहीं जाना है उस मार्ग में से परमेश्वर हमें खींच कर ले आता है। तो इसी प्रकार यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, यदि हम संसार के और अनेक वस्तुओं को मांग रहे हैं तो यह हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, संसार की हर एक वस्तु हमारे पास है, तो क्या होगा, हम एक दिन गिर जाएंगे। लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है, आज के दिन में पवित्र आत्मा को मांगने की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हमारा जीवन उस अंधकार से बचता है, उस पापों से, गुनाहों से बच जाता है, और हम अनंत काल के जो अनंत राज्य के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है उससे हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिस तरह पौलुस भी कहता है कि मैं उस क्रूस के निशाने को देख कर दौड़ता हूँ। हालेलुया। तो हमें आज के दिन में क्या करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम जैसे कि मांगते हैं वैसे पूरा करते। तो हमें आज के दिन में जो अंधे भिखारी ने कहा, वो मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, खुदान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में पिता सच में आपने हमें इस वचन से बात किया। प्रभु पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं तो सब हम जो मांगते हैं वो व्यर्थ की हो जाएगी। प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इसीलिए आज के दिन में हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते। जितने आपके बच्चे हैं सब पिता आपको पिता मांग नहीं पाए प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सुंदर वचन से हर एक लोगों से बात किया है। प्रभु धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।